टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में स्प्रिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्प्रिंग होता क्या है। स्प्रिंग का जो कि आपको डेफिनेशन सामने दिख रही है, स्प्रिंग इज डिफाइंड एज एन इलास्टिक बॉडी whose function is to distort when loaded and to recover its original shape when the load is removed। स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी की तरह होता है जो कि इसमें हम अगर कोई भी लोड, अगर एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं तो उसको अप्लाइड लोड करने के बाद उसको जब छोड़ते हैं तो पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है, वो स्प्रिंग कहलाता है। स्प्रिंग जो होता है वो इस टाइप से होता है, जो आप देख रहे हो डायग्राम में स्प्रिंग है। स्प्रिंग के दो भाग होते हैं, एक यहाँ से यहाँ के लिए दो भाग होते हैं, दोनों भाग से हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद इसका जो आकृति में परिवर्तन आता है, आकृति परिवर्तन आने के बाद इसमें खिंचाव उत्पन्न होता है। जब इस लोड को हम अगर छोड़ते हैं तो वो जो तो अपने कंडीशन में आ जाता है, इसको हम स्प्रिंग बोलते हैं। अब हम स्प्रिंग के बारे में देखेंगे कि स्प्रिंग का डायग्राम है, स्प्रिंग का डायग्राम में क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में देखना हमको मैकेनिकल के आधार पे। मैकेनिकल ऑर्डर में हमारे पास जो ये होता है, तो हमारे पास अगर स्प्रिंग को देखा जाए तो ये स्प्रिंग देखने में इस टाइप से होता है। अगर हम साइड व्यू से देखते हैं, अगर हम इसको सामने से देखते हैं, टॉप व्यू से देखते हैं, तो हमारे पास इसका ये होता है। इसमें हमारे पास ये होता है आउटसाइड डायमीटर और ये होता है मेन डायमीटर। ये जो होता है मेन डायमीटर कहलाता है और ये एक्सेस से होते हुए जो जाता है वो कहलाता है आउटसाइड डायमीटर। एक स्प्रिंग का मेन डायमीटर होता है, स्प्रिंग का मेन डायमीटर होता है जो स्प्रिंग के कॉइल के अकॉर्डिंग हो, जो को आपको यहाँ दिख रहा होगा मेन डायमीटर। और जो यहाँ से होता है वो होता है आउटसाइड डायमीटर ऑफ स्प्रिंग। इसके बाद अगर आप इस टाइप से स्प्रिंग को देखोगे तो ये स्प्रिंग का डायग्राम है। इस डायग्राम में हम आपको दिख रहा होगा, ये जो होता है ये होता है हुक लेंथ। यहाँ से यहाँ की जो लंबाई होती है वो हुक लेंथ कहलाती है, और जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होती है दूसरी वाली, ये कहलाती है लूप लेंथ। इसमें एक हुक लेंथ होती है, एक लूप लेंथ होती है। हुक मतलब जिसको हमको फ्लूइड में फंसा करके उसको खींचने के लिए लगाते हैं, हुक टाइप का शेप दिख रहा होगा आपको, उसकी जो लंबाई होगी वो हुक लेंथ होगी। और ये लूप होगा जहां पर हम कोई फ्लूइड को टांगते हैं, उसको हमारे पास लूप लेंथ कहलाती है। इसके बाद हमारे पास ये जो होता है ये कहलाता है इनसाइड डायमीटर। स्प्रिंग का इनसाइड डायमीटर होता है, इसको हम ये वाला यहाँ दिखाते हैं। वायर डायमीटर जो होता है वो ये होता है, इस कॉइल का जो डायमीटर कहलाएगा वो वायर डायमीटर कहलाएगा, जो आपको लिखा हुआ है। इसके अलावा जो हुक में हमारे पास गैप होता है उसको हम गैप बोलते हैं, ये गैप कहलाता है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो स्प्रिंग का डायमेंशन है वो कहलाता है लेंथ ऑफ बॉडी। स्प्रिंग का बॉडी होती है उसकी लंबाई कहलाती है एल, जो जिसमें हमारे पास एक कॉइल दिख रही होगी आपको, ये कहलाते हैं लेंथ ऑफ बॉडी। इसके अलावा स्प्रिंग में अगर हम स्प्रिंग को फ्री छोड़ते हैं तो फ्री छोड़ने पर यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है उसको बोलते हैं फ्री लेंथ। स्प्रिंग की फ्री लेंथ कहलाती है। तो आपने डायग्राम सबने देखा होगा, स्प्रिंग इस टाइप से होता है। स्प्रिंग का अगर ये जो भाग होता है इसको हुक बोलते हैं, ये इसको हम लूप बोलते हैं। तो हुक की जो लंबाई होती है इसको हम हुक लेंथ बोलते हैं, लूप की जो लेंथ होती है वो लूप लेंथ कहलाती है। ये होता है इनसाइड डायमीटर स्प्रिंग का, और ये होता है वायर का डायमीटर, और ये होता है गैप दोनों के बीच में, हुक और स्प्रिंग के बीच में। इसके अलावा जो आपको ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक के बीच में लेंथ जो होती है वो लेंथ ऑफ बॉडी, स्प्रिंग की जो बॉडी होती है वो कहलाएगी लेंथ। इसके अलावा जो आपको फ्री स्प्रिंग छोड़ने पर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक को जो डायमेंशन होती है लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं फ्री लेंथ। ये होते हैं इसके पार्ट्स के नाम। और इसमें अगर आप इस साइड से देखोगे तो ये जो एक्सिस से होते हुए जाएगा ये कहलाएगा आउटसाइड डायमीटर, और ये जो स्प्रिंग से होते हुए जाएगा ये कहलाएगा मेन डायमीटर। तो एक आउटसाइड डायमीटर होता है, एक मेन डायमीटर होता है, अब जो कि आप न्यूमेरिकल में देखोगे। सबसे पहले हमारे पास ये डायग्राम हो जाता है, डायग्राम के बाद हम अब इसमें नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं इसको हम जानेंगे अच्छे से। तो स्प्रिंग के जो टाइप होते हैं वो हमारे पास मेनली 6 प्रकार के स्प्रिंग होते हैं। एक होता है हेलिकल स्प्रिंग, दूसरा होता है कॉनिकल एंड वॉल्यूट स्प्रिंग, तीसरा होता है टेंशन स्प्रिंग, चौथा होता है लेमिनेटेड और लीप स्प्रिंग, पांचवा होता है डिस्क और बिलीवेबल स्प्रिंग, सिक्स्थ होता है स्पेशल पर्पज स्प्रिंग। तो ये हो जाते हैं टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के टाइप होते हैं हेलिकल स्प्रिंग, कॉनिकल एंड वॉल्यूट स्प्रिंग, आपको जो दिख रहा होगा हेलिकल स्प्रिंग होता है, कॉनिकल एंड वॉल्यूट स्प्रिंग होता है, टेंशन स्प्रिंग होता है, लेमिनेटेड और लीफ स्प्रिंग होता है, डिस्क और बिलीवेबल स्प्रिंग होता है, स्पेशल पर्पज स्प्रिंग होता है। तो ये हो जाते हैं स्प्रिंग के टाइप। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे हेलिकल स्प्रिंग के बारे में। हेलिकल स्प्रिंग जो होता है वो इस टाइप से स्प्रिंग होता है जो कि आपको डायग्राम में दिखा हुआ है। ये डायग्राम में जो दिख रहा है ये हेलिकल स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग में हमारे पास कॉइल टाइप का स्प्रिंग होता है, इसको हम कॉइल स्प्रिंग भी बोलते हैं।
कॉइल टाइप का स्प्रिंग कहलाता है। ये टेंशन में भी होता है, कंप्रेशन में भी होता है। इसमें हम खिंचाव के लिए भी उत्पन्न कर सकते हैं या फिर कंप्रेशन के लिए भी कर सकते हैं। ये स्प्रिंग जिसमें कॉइल लगी होती है, कॉइल वाला स्प्रिंग होता है, इसको हम हेलिकल स्प्रिंग बोलते हैं। हेलिकल स्प्रिंग में आप देख रहे होगे ये स्प्रिंग जो है यहाँ से यहाँ तक का भाग है, इस भाग में आप देख रहे होगे सर्कुलर टाइप की आपको इसमें कॉइल बनी हुई है। कॉइल में हमारे पास जो डायमेंशन है, डायमेंशन क्या क्या होते हैं इसमें ये देखना पहले। ये जो लेंथ डायमेंशन होता है ये कहलाता है वायर का डायमीटर, जो कि हम स्मॉल डी से डोनेट करते हैं। एक डी स्मॉल डी होता है जो कि कॉइल का डायमीटर होता है, कॉइल को हम वायर बोलते हैं, तो वायर का डायमीटर होता है डी से डोनेट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन देखा जाए जहां पर फोर्स लगता है, ये कहलाता है मेन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग, जिसको हम कैपिटल डी से डोनेट करते हैं। इसके बाद जब दो कॉइल के बीच की दूरी, मतलब इस वाले कॉइल से इस वाले कॉइल तक के बीच की दूरी अगर हम देखा जाए तो उसको हम बोलते हैं, ये जो हमारे पास इसमें दिख रहा होगा आपको, ये कॉइल से ये कॉइल के बीच की दूरी जो है वो कहलाती है पिच, ये पिच कहलाती है। इसके अलावा इसमें जो कर्व बना रहता है, एंगल बना रहता है, इसको हम बोलते हैं कॉइल एंगल कहलाता है, इसको हम अल्फा से नोट करते हैं। स्प्रिंग में एक एंगल भी होता है जिसको हम कॉइल एंगल बोलते हैं, जिसको हमारे पास ये टेपर आपको दिख रहा होगा, इसके बीच में कुछ एंगल छोड़ा जाता है, उस एंगल को हम कॉइल एंगल बोलते हैं, जिसको हम अल्फा से डोनेट करते हैं। अगर हम स्प्रिंग में कोई भी लोड अप्लाई नहीं कर रहे तो स्प्रिंग जब फ्री होता है तो उसमें हमारे पास एक लेंथ होती है जिसको हम बोलते हैं फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग, इसको एल एफ से नोट करते हैं, फ्री लेंथ, ये स्प्रिंग की फ्री लेंथ होती है। तो आपको इसमें डायमेंशन पार्ट का नाम दिख रहा है, ये होता है हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग एक कॉइल टाइप का स्प्रिंग होता है जो कि आपको इस टाइप के डायग्राम के साथ दिख रहा होगा। ये जो होता है भाग यहाँ से यहाँ तक की लंबाई फ्री लेंथ होती है, तो वो लेंथ फ्री लेंथ कहलाएगी एल एफ। इसके बाद ये होता है इसका मेन डायमीटर, ये होता है वायर का डायमीटर, ये होता है यहाँ से यहाँ तक दो कॉइल के बीच की दूरी पिच कहलाता है, और इसके बीच में जो एंगल बना रहता है इसको हम बोलते हैं कॉइल एंगल, जिसको हम अल्फा से डिनोटेट करते हैं। ये होता है हेलिकल स्प्रिंग। तो नेक्स्ट आता है कोन टाइप का या कोन स्प्रिंग होता है, एवोल्यूट स्प्रिंग कहलाता है। ये स्प्रिंग होता है इस टाइप से, आपको यहाँ देख रहे होगे इस टाइप से, यहाँ से डायमेंशन अलग होता है। ये कोन टाइप का डायमेंशन होता है, आप इसमें देख रहे हो कि कोन बना हुआ है, ये कोन कहलाता है। कोन का डायमेंशन का जो स्प्रिंग होता है इसको हम कोन स्प्रिंग बोलते हैं, एवोल्यूट स्प्रिंग भी बोला जाता है। इस स्प्रिंग में आप देख रहे हैं ये भी कॉइल टाइप का होता है, लेकिन ये कोन टाइप का बना होता है। जैसे ये वाला हमारे पास ये होता है इनसाइड डायमीटर कहलाता है, यहाँ जो डायमीटर कहलाता है इनसाइड डायमीटर कहलाता है, और जो इस साइड से इस साइड बड़ा वाला भाग होता है उसको हम आउटसाइड डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, इनसाइड डायमीटर एंड आउटसाइड डायमीटर होता है। स्प्रिंग की जब हम कोई भी लोड अप्लाई नहीं करते तो इसकी जो लेंथ होती है उसको फ्री लेंथ बोलते हैं स्प्रिंग की। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसमें जो आता है यहाँ से यहाँ तक जो कॉइल के बीच की दूरी होती है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम सॉलिड हाइट। इसकी मैक्सिमम सॉलिड हाइट कितनी है वो कहलाता है। तो ये जो टाइप का स्प्रिंग होता है ये कहलाता है वॉल्यूट ऑल कॉइन स्प्रिंग, कॉन स्प्रिंग कहलाता है, कॉन टाइप का स्प्रिंग। फिर आता है टेंशन स्प्रिंग। टेंशन स्प्रिंग जो होता है, टेंशन स्प्रिंग यही वाला स्प्रिंग है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है टेंशन स्प्रिंग। इसमें हमारे पास यहाँ से लोड लगाते हैं, एक एक्स्ट्रा लोड यहाँ से लगाते हैं, इसमें जो अप्लाई होता है वो टेंशन लोड कहलाता है, तो इसके लिए हम इसको टेंशन स्प्रिंग बोलते हैं। डायमेंशन आपके पास वैसे ही है, इसमें पार्ट है, ये इनसाइड डायमीटर है, ये वायर का डायमीटर है, ये गैप है, ये लेंथ है बॉडी है, ये फ्री लेंथ है, और ये हुक लेंथ है, और ये लूप लेंथ है। और इसमें हम अगर टेंशन अप्लाई करते हैं दोनों भाग से, एक इस साइड से और अगर इस साइड से अगर लोड अप्लाई करते हैं, कोई भी पी लोड अप्लाई करते हैं तो ये एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये टेंशन उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा स्प्रिंग को लगाया जाता है, इसको हम टेंशन स्प्रिंग बोलते हैं। फिर आता है लेमिनेटेड और लीफ स्प्रिंग। जो लीफ स्प्रिंग होता है वो ये वाला स्प्रिंग होता है, लीफ स्प्रिंग होता है, जो कि आपने देखा होगा, उसको हम पत्तीदार स्प्रिंग भी बोलते हैं हिंदी में, लेमिनेटेड और लीफ स्प्रिंग कहलाता है। इसमें हमारे पास स्प्रिंग होता है इस टाइप से, इसमें क्या होता है कॉइल की जगह पर प्लेटों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्लेटें लगी होती है जो कि आपको डायग्राम में दिख रही होंगी। प्लेटों को लगा करके, इस शेप में प्लेटों को लगा करके इसको बोल्ट के द्वारा फिट किया जाता है, और यहाँ पर भी पत्ती लगाई जाती है जिसके द्वारा ये डिस्टर्ब ना हो, और इसको स्प्रिंग को हम यूज करते हैं। इस स्प्रिंग में क्या होता है, हमारे पास भाग जो होते हैं क्या क्या होते हैं, ये कहलाता है आई, दोनों तरफ आई कहलाता है। ये जो होता है मास्टर लीफ होती है, ऊपर वाली जो पत्ती होती है मास्टर लीफ कहलाती है। ये वाला जो होता है इसको हम ग्रेजुएटेड लीफ बोलते हैं। ये जो हिस्सा होता है इसको हम रीबाउंड क्लिप बोलते हैं, जिसके द्वारा ये डिस्टर्ब नहीं करता है, ये फिक्स फिट रहता है। ये जो होता है इसको हम सेंट्रल क्लैंप बोलते हैं, एक क्लैंप के द्वारा फिट होता है। इसके अलावा हमारे पास इसकी जो लेंथ होती है वो होती है, स्पान होती है 2L के बराबर। तो आधी डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक के बीच में होती है, L हो जाती है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच में L हो जाती है, दोनों मिला करके 2L के बराबर रहती है। और इसको हम बोलते हैं कैम्बर।
जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको हम कैम्बर बोलते हैं। ये कहलाता है लेमिनेटेड आर लीफ स्प्रिंग कहलाता है ये। फिर हम पढ़ते हैं बिलीवेबल आर डिस्क स्प्रिंग। जो डिस्क स्प्रिंग होता है वो इस टाइप का स्प्रिंग होता है। डिस्क स्प्रिंग में क्या है, आपको देख रहे हो कॉइल जो आपको बनी हुई है ये इस टाइप से शेप का होता है, इसको हम डिस्क स्प्रिंग बोलते हैं। इसमें हमारे पास डिस्क स्प्रिंग वेट जो होता है 8 किलोग्राम तक होता है, वॉल्यूम होता है 18.2 सेंटीमीटर और 409 किलोग्राम तक सहन कर सकता है। ये डायमेंशन 27 mm, ये 31.75 mm दिया हुआ है। कॉइल स्प्रिंग को मिलाकर के बनाया जाता है, जैसे ये कॉइल स्प्रिंग होता है, इसमें ज्यादा होता है, इसमें कम होता है, इसका डायमेंशन कम रखते हैं। फिर आता है स्पेशल पर्पस स्प्रिंग। स्पेशल पर्पस स्प्रिंग मतलब ये होता है जिसमें हम कोई अलग से लीवर वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम स्पेशल पर्पस स्प्रिंग बोलते हैं। जैसे ये स्प्रिंग आपने देखा होगा कि स्पेशल पर्पस स्प्रिंग कहलाता है। इसमें हमारे पास जो इसका कॉइल का डायमीटर वो डी होता है, HF होता है। इसके बाद ये फलक्रम होता है, एक फलक्रम ऊपर एक फलक्रम ये, और ये होता है मेन डायमीटर। इसको अगर हम देखा जाए तो इस टाइप से स्प्रिंग होता है, आर्म 1 की आर्म 2 होता है। फलक्रम कहलाता है, इसका जो लेंथ होता है फ्री लेंथ का फ्री एंगल कहलाता है, एंगुलर फॉर्म में इसको फिट कर देते हैं, ये कहलाता है स्पेशल पर्पस स्प्रिंग। अब इसमें हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, इसमें स्प्रिंग में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जानेंगे। इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ स्प्रिंग, तो सबसे पहले इसमें हम जानते हैं सॉलिड लेंथ निकालने का। सॉलिड लेंथ का फार्मूला होता है LS, से नोट करते हैं सॉलिड लेंथ, LS इक्वल टू होता है N-D के बराबर, जहां पर LS होता है सॉलिड लेंथ, N-D डी होता है इसका फार्मूला। N- होता है टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, कॉइल की टोटल नंबर, T होता है डायमीटर ऑफ वायर। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो सॉलिड लेंथ निकल आएगा, ये सॉलिड लेंथ का फार्मूला होता है। फिर आता है फ्री लेंथ। फ्री लेंथ का फार्मूला होता है LF से नोट करते हैं, LF इक्वल टू होता है सॉलिड लेंथ प्लस मैक्सिमम कंप्रेशन प्लस क्लियरेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉइल। तो LF है जो लेंथ है, सॉलिड लेंथ होती है N-D के बराबर, अभी देखा आपने। मैक्सिमम कंप्रेशन होता है डेल मैक्सिमम और क्लियरेंस होता है 0.15 और डेल मैक्सिमम हो जाएगा। तो एक फार्मूला हमारे पास बन जाएगा फ्री लेंथ का LF इक्वल टू 0 N-D प्लस डेल मैक्सिमम प्लस 0.15 डेल मैक्सिमम, ये जो फार्मूला बन जाएगा फ्री लेंथ का फार्मूला बन जाएगा। फिर आता है हमारे पास स्प्रिंग इंडेक्स। स्प्रिंग इंडेक्स का फार्मूला होता है C से नोट करते हैं, C इक्वल टू होता है कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी, D अपॉन डी होता है स्प्रिंग इंडेक्स का फार्मूला, जहां पर कैपिटल D होता है मेन डायमीटर ऑफ कॉइल, कॉइल का मेन डायमीटर होता है, D होता है डायमीटर ऑफ वायर, वायर का डायमीटर होता है। दोनों का जो आउटर डायमीटर, जो मेन डायमीटर और वायर का डायमीटर होता है, उनका दोनों का रेशियो जो होता है उसको हम स्प्रिंग इंडेक्स बोलते हैं। फिर आता है स्प्रिंग रेट। स्प्रिंग रेट को देखेंगे, स्प्रिंग रेट जो होता है उसका फार्मूला होता है K से नोट करते हैं, K इक्वल टू होता है W अपॉन डेल, लोड अपॉन डेफ्लेक्शन होता है, जो कि लोड W जो होता है वो लोड होता है, डेल होता है डेफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का डेफ्लेक्शन होता है। तो ये होता है स्प्रिंग रेट। स्प्रिंग रेट निकालने का फार्मूला होता है K इक्वल टू W अपॉन डेल। फिर आता है पिच। पिच निकालने का फार्मूला होता है P इक्वल टू फ्री लेंथ अपॉन N-1। ये फार्मूला जो होता है ये होता है पिच निकालने का, P इक्वल टू फ्री लेंथ अपॉन N-1। आपको अगर सॉलिड लेंथ और पिच फ्री लेंथ दी हो तो इसके फॉर्म में भी फार्मूला होता है, ये फार्मूला भी लगा सकते हो, P इक्वल टू LF माइनस LS अपॉन N- प्लस D, जहां पर LF होता है फ्री लेंथ, LS होता है सॉलिड लेंथ, N- होता है टोटल नंबर ऑफ कॉइल और D होता है डायमीटर ऑफ वायर। तो ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। अगर आपको फ्री लेंथ है तो फ्री लेंथ का फार्मूला आप ये लगा सकते हो, LP इक्वल टू फ्री लेंथ अपॉन N-1। और अगर आपको सॉलिड लेंथ और फ्री लेंथ दोनों है तो आप इसके लिए ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हो, P इक्वल टू LF माइनस LS अपॉन N- प्लस D। अब इसमें हम देखेंगे जहां पर LF जो होता है वो होता है फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का फ्री लेंथ होता है। LS जो होता है वो होता है सॉलिड लेंथ ऑफ स्प्रिंग। N- होता है टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, कॉइल की टोटल नंबर ऑफ कॉइल होती हैं। D होता है डायमीटर ऑफ वायर। इसके बाद हमारे पास नोट है द मिनिमम गैप बिटवीन टू कॉइल्स व्हेन द स्प्रिंग इज इन द फ्री स्टेट इज टेकन एज 1 mm। अगर हम मिनिमम गैप जो लेते हैं दो कॉइल के बीच में, स्प्रिंग के बीच में, वो 1 mm के आसपास लेते हैं, 1 mm से शुरुआत करते हैं। इसके बाद आता है फ्री लेंथ। फ्री लेंथ का फार्मूला होता है NT प्लस N-1, ये होता है फ्री लेंथ का फार्मूला। इसमें फिर पिच का फार्मूला लगाएं तो पिच का फार्मूला ये होता है P इक्वल टू LF अपॉन N-1, ये मैंने अभी पहले बता दिया है। तो फ्री लेंथ का हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। फिर ये टेबल दी हुई है, टेबल के तो समझेंगे, टेबल में आपको दिया हुआ है ये
बुक का 23.3 नंबर की टेबल है। इसमें दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, सॉलिड लेंथ एंड फ्री लेंथ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड कनेक्शन। अलग अलग एंड कनेक्शन होते हैं, उसके हिसाब से ये अलग अलग डायमेंशन बताए गए हैं। अगर आपको प्लेन को एंड है, स्प्रिंग अगर प्लेन एंड है, आखिरी हिस्सा प्लेन है, तो उसको हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे n के बराबर, सॉलिड लेंथ लेंगे n+1 इंटू डी के बराबर, फ्री लेंथ लेंगे p इंटू एन प्लस डी के बराबर। ये फार्मूले का यूज होगा। n नंबर ऑफ कॉइल, d डायमीटर ऑफ वायर, p पिच, ये चीज है, इसका हम यूज करेंगे। अगर स्प्रिंग का आखिरी हिस्सा जो एंड है प्लेन है, अगर ग्राउंड एंड है, ग्राउंड एंड पे है, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न होगा वो n रहेगा, सॉलिड लेंथ रहेगा n इंटू डी, फ्री लेंथ रहेगा p इंटू एन के बराबर। अगर स्क्वायर एंड है, अगर स्क्वायर एंड में हमारे पास नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न होगा n डैश इक्वल टू n+2 के बराबर, सॉलिड लेंथ रहेगा n+3 इंटू डी के बराबर, और फ्री लेंथ रहेगा p इंटू n+3d के बराबर। अगर स्प्रिंग स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड है, क्वेश्चन में लिखा रहता है ये कंडीशन, तो इसमें अगर स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड का क्वेश्चन पूछा है तो n डैश इक्वल टू n+2 रहेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा n डैश इक्वल टू n+2, सॉलिड लेंथ रहेगा n+2 इंटू डी, फ्री लेंथ रहेगा p इंटू n+2d के बराबर। ये जो होता है इस टेबल का यूज किया जाता है स्प्रिंग के क्वेश्चन बनाने में। इसमें आपको एंड की कंडीशन दी हुई है, प्लेन एंड, ग्राउंड एंड, स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड।